आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक ऊर्ध्वाधर नली U में कोई द्रव्य इस प्रकार भरा है कि इसकी प्रत्येक भुजा में द्रव्य की ऊंचाई बच्चों कितना है, h है। ठीक है, यदि एक भुजा के द्रव्य को थोड़ा नीचे भी स्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो यह सरल आवर्ती दोलन करने लगता है। ठीक है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दोलनों का आवर्तकाल जो t है वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, मतलब आवर्तकाल t = 2 पाई √ h/g होगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारी कैसी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। ठीक है, मतलब ये हमारी कौन सी स्थिति है बच्चों, माध्य स्थिति। इतना तो हम समझ सकते हैं बच्चों कि ये अभी साम्य अवस्था में है, मतलब ये माध्य स्थिति में है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इस माध्य स्थिति में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हमें जो वायुमंडलीय दाब P0 मिल रहा होता है बच्चों। इस कारण से इस पे एक बल आता है, वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम बल के कह सकते हैं बच्चों कि दाब, वायुमंडलीय दाब और क्षेत्रफल, अगर इस नली का क्षेत्रफल a है, ठीक है, तो F0 a हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको x नीचे की ओर, मतलब इसमें जो द्रव है, जैसे ही हमने x दूरी तक इसे क्या किया, विस्थापित किया इस द्रव को, तो क्या हो जाएगा, ये द्रव इधर की ओर उतना ही ऊंचाई तक आ जाएगा बच्चों x। ठीक है, मतलब ये इसकी स्थिति हो जाएगी बच्चों कुछ ये। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे देखते हैं कि कुल कितनी ऊंचाई तक। अब देखिए हम यहाँ पे अब देख रहे हैं ना कि कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द्रव हम यहाँ से x हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया। जब x हमने हटा दिया बच्चों तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे अब कोई द्रव्य नहीं है, सिर्फ द्रव्य है जो बच्चों अब ये x हाइट तक यहाँ पे चढ़ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इस स्थिति में अब देखिए यहाँ पे पूरा अब क्या हो गया, वायु हो गया। तो जो वायु हमें दाब मिल रहा था या बल मिल रहा था वो क्या मिलेगा बच्चों, इसी पॉइंट पे मिलेगा, वो हो जाएगा P0 a। ठीक है बच्चों, वो यहाँ पे हो गया क्योंकि ये वायु के कारण था, सतह पे लग रहा था बच्चों। ठीक है, तो सतह का क्षेत्रफल हमने देखा a और वायु कितना हो गया P0। अब क्या होगा बच्चों, ये दाब आरोपित करेगा बच्चों ऊपर की ओर। क्या करेगा बच्चों, एक दाब आरोपित करेगा, और ये दाब हम कह सकते हैं बच्चों कितना होगा, एक तो वायुमंडलीय दाब होगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा बच्चों, और साथ ही साथ यहाँ पे होगा बच्चों ρgh। ठीक है बच्चों, h का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि x ये वाला जो नीचे आया और इस माध्य स्थिति से ऊपर गया, मतलब 2x स्थिति है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दाब कितना हो जाएगा बच्चों, दाब हो जाएगा यहाँ पे कुल P0 प्लस का ρg2x। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि इस पे कुल बल कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो कुल बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल बल हो जाएगा बच्चों हमारा, हम क्या देख सकते हैं कि इसको हमने नीचे की ओर लाया, मतलब नीचे की ओर का बल हो गया बच्चों P0 a, और ऊपर की ओर जो बल लग रहा है बच्चों कितना लग रहा है, P0 प्लस, अब माइनस का गुणा भी कर लें बच्चों क्योंकि हम यहाँ पे रख रहे हैं p। ठीक है, ऊपर की ओर का जो बल है माइनस का गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का ρg2x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो हमें समझ में आता है ये बल की बात करें तो दाब है, दाब इंटू क्षेत्रफल। एक काम करते हैं, अभी गुणा नहीं करते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बच्चों कि जो बल आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा, ये दाब है, दाब इंटू क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कुल बल क्या मिलेगा बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब माइनस का गुणा किया और a का भी गुणा किया तो P0 एक कैंसिल होके माइनस का मिलेगा ρg। रो क्या होता है, इस द्रव का घनत्व है। ठीक है बच्चों, रो है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि ये है हमारा द्रव्य का घनत्व। ठीक है बच्चों, द्रव का घनत्व है। ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए बच्चों। ये हो जाएगा माइनस का ρg2xa। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कुल बल। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों कि a इधर कर दें और x इधर कर दें। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है कि कुल बल है, विस्थापन अगर नीचे होता है तो इस पे ऊपर की ओर बल लग रहा है। देखिए ध्यान से बच्चों,
हमने विस्थापन नीचे लिया था, बल कुल बल ऊपर की ओर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का मतलब यही है बच्चों कि विस्थापन और बल की दिशा विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रत्यानयन बल की तरह है जिसका मान होता है माइनस के एक्स, ठीक है। और ये शर्त होती है बच्चों सरल आवर्त गति के लिए, ठीक है। अगर वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को फॉलो करता है बच्चों, ठीक है, ये इसका घात 1 ही होना चाहिए, ठीक है, जो 1 है। और हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये होता है बच्चों सरलावर्ती गति का कह सकते हैं कंडीशन कि अगर वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे के की अगर हम बात करें बच्चों तो के हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा बच्चों रो इंटू जी इंटू 2 इंटू ए, ठीक है बच्चों। अब सरल आवर्त गति के लिए अगर हम आवर्तकाल की बात करें तो यह होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट क्या होता है बच्चों एल बाई सॉरी एम बाई जी होता है। क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई जी होता है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहेंगे, या तो एम बाई के लिखते हैं बच्चों, जी नहीं होता है, ठीक है, एल बाई जी होता है, या तो यहाँ तो हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, ठीक है बच्चों। ये होता है सरल आवर्त गति का फार्मूला, ये हमें याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब इस फार्मूले का यहाँ पे उपयोग करेंगे तो के तो हमने निकाल लिया है, एम का मान भी, एम क्या होता है बच्चों दोलित करने वाले पिंड का द्रव्यमान। अब यहाँ पे दोलन क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा द्रव्य कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई हमें यहाँ पे दे रखी है बच्चों एच है, एच ऊंचाई तक यहाँ पे द्रव्य भरा हुआ है। तो इसका हम कह सकते हैं बच्चों एक नली का अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। और एक नली का आयतन हम बता सकते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं, आयतन निकालते हैं बच्चों यहाँ पे इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नली हैं तो 2 गुना कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2AH, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट का 2AH बाई के हो जाएगा बच्चों रो। अच्छा द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, घनत्व रो भी होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा रो G2A, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2A रो कैंसिल हो गया बच्चों। तो T इक्वल टू मिलेगा बच्चों हमारा 2 पाई अंडर रूट का H बाई जी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों आवर्त काल, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।